चलो, पर्यट अच्छा, उद्योग किस किसने याद कर लिए पूरे ऐसे कंप्लीटली? क्या मतलब कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ ले, क्या पूछ लेगा तुम? चलो इधर कहा भाई, उद्योग में क्या क्या याद कर लिया? ऐसे पूछ, ऐसे पूछो, तुमसे पूछो। क्या आदमी, अरे गजब के आदमी हो। आपकी तरफ पूछते हैं तो आप बस सामने देखते ही नहीं है। क्या होता है, मुझसे तो पूछ ही नहीं रहे। पर्यटन, हम क्या पढ़ रहे थे? पर्यटन। एक तो 27 सितंबर लिखा था आपने विश्व पर्यटन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। एक आपने लिखा है 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर आपने लिखा था 1955 के अंदर पर्यटन निदेशालय, 1956 के अंदर पर्यटन विभाग, 1965 के अंदर राजस्थान राज्य होटल विकास निगम। फिर 1978 के अंदर आरटीडीसी की स्थापना हुई, लेकिन उसने कार्य शुरू किया 1979 के अंदर। फिर इन्होंने अपने लोगो जारी किए 78 में ढोला मारू, 1993 के अंदर पधारो मारे देश, 2008 के अंदर कलरफुल राजस्थान, 16 में जाने क्या दिख जाए, 19 में एक बार फिर वही पधारो मारे देश। फिर उसके बाद में आई है आपके सामने आरटीडीसी होटलें। तो आरटीडीसी होटलों में आपने कहा बीकानेर में ढोला मारू है, जैसलमेर में मुम्मल है, जोधपुर में घूमर है, नागौर में कुर्जा है, पाली में पनिहारी है, चूरू में चिरमी है, सवाई माधेपुर में विनायक है, भरतपुर में सारस है, अलवर के अंदर टाइगर डेन है, अजमेर के अंदर खादिम है। बस ये आरटीडीसी होटल। कजरी है उदयपुर में विनय। बस कंप्लीट। कितना है जी ये? सही देखा जाए तो केवल 1.20 मिनट का काम है। बस 1.20 मिनट का काम। ठीक है, खुश हैं आप? चलो, क्या सर, खुश तो जबरदस्ती रहते हैं। अब देखो आगे की बात। आगे की जो बात है वो है 4 मार्च 1989। क्या हुआ? 4 मार्च 1989 के अंदर एक समिति जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस खान समिति। इस मोहम्मद यूनिस खान समिति ने क्या किया कि 1989 को पर्यटन जो है, इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। कि पर्यटन एक प्रकार का क्या है? उद्योग है। वन लाइनर क्वेश्चन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? कौन सी समिति के तहत दिया गया? लेकिन लेकिन आपको पूछा जाए कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखना है 2004 और 2005 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? वाह, शाबाश, लिख लो, लिखो। हाँ बिल्कुल टिपेंद्र, यही तो लिखाया है आपको।
कपिल चौहान, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। ओह माय गॉड। सही है, अल्फाबेट के हिसाब से कर देना आप। कपिल चौहान, वैसे मैंने जिस समय पढ़ा है उस समय आपको बताया ही था, लेकिन अल्फाबेट के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहले AW आएगा ना। चले आगे। चलो, अब आप हेडिंग डालिए पर्यटन से संबंधित नीतियां। और उससे पहले मैं पूछ लेता हूं, औद्योगिक नीतियां किस किस को आती है? ईमानदारी से, पेज भी नहीं पलटना। यस, कम ऑन, पेज नहीं पलटना। हेलो, हेलो, यस। उद्योग नीतियां कौन कौन सी आती है, फटाफट बताओ। कितनी आती है वो जितनी आ रही उतनी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। बीच में से बता दो, आगे से बता दो, कहीं और से बता दो, लेकिन जो बता रहे हो वो सन सही होनी चाहिए। नहीं आ रहा? यस। 1978, ठीक है। 1991, ठीक है। 1994, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यस। ऐसी कौन सी औद्योगिक नीति थी जो MSME पॉलिसी पर आधारित थी? बताओ बताओ। अब आया मजा, बताओ। ऐसी कौन सी औद्योगिक नीति थी जो कि MSME पॉलिसी पर आधारित थी? वो कौन से नंबर की थी? वसुंधरा जे सिंधिया। तुम क्या हुआ, पढ़ते नहीं हो? नहीं नहीं, बता, पर मजा नहीं आया ना, पता ही नहीं क्यों। लिखो, पर्यटन से संबंधित नीतियां। पर्यटन से संबंधित नीतियां। मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि ये नीतियां लिखूंगा तो बोर्ड पर देखो, केवल बोर्ड पर देखो ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है सिवाय नीति। इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा। पहला तो हमेशा यही इंपॉर्टेंट होता है कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब जारी की गई?
प्रथम जो है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे नीति हो चाहे कोई उद्योग स्थापित हो। अरे नहीं पूछूंगा, सच में ही नहीं पूछूंगा। आप तो ऐसे घबरा जाते हो कि उद्योग का नाम लिया है तो क्यों लिया तुमने। आप तो ऐसे सोचते होंगे कि सर को केवल पर्यटन के अलावा आज कोई नाम नहीं आना चाहिए। 27 सितंबर 2001, याद रखिएगा, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति जारी हुई थी। प्रथम पर्यटन नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान। देश का प्रथम राज्य बना जिन्होंने स्वयं की क्या जारी की, पर्यटन नीति। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, नो डाउट आप सब जानते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके सामने नवीनतम पर्यटन नीति, कि अभी नवीनतम पर्यटन नीति कौन सी है। तो आपको याद रखना है, ये नवीनतम पर्यटन नीति है 9 सितंबर 2020। ये 27 सितंबर है और ये कौन सी है, ये डेट सहित याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये तो दो इंपॉर्टेंट है, पहली और नवीनतम। इसके अलावा अन्य में एक तीसरी और याद रखनी है, और वो है आपके सामने राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। यानी कि हमारे राजस्थान के जितने भी टूरिज्म प्लेस हैं उन सबको बढ़ावा दिया जाए, किस दृष्टि से, फिल्म, यानी कि आने वाली शूटिंग वगैरह करे। इसीलिए कौन सी नीति आई थी, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। कब आई थी ये बहुत इजी है, 18 और 4 को कंबाइंड करेंगे तो आएंगे 22, 18 4 22। सीटी, लेब असिस्टेंट, 4 एग्जामों में ये डेट पूछी नहीं, वो तो होती है, लेकिन इसके अलावा जो अदर और पर्यटन स्थल है ना, उनको भी बढ़ावा दिया जाए। इसका मेनली तो उद्देश्य ये है कि जो राजस्थानी फिल्में है ना, फिल्में वे अन्य फिल्मों में राज्य के पर्यटन स्थलों को शामिल करना। एक है आपके सामने राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी। छह एग्जामों में क्वेश्चन आया ये, केवल इतना ही। कोई सा भी पेपर आपकी इच्छा से डाउनलोड कर लेना आप, 22 और 23 वाले। यही राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई, तो ये आई थी जुलाई 2021 में। किससे संबंधित है ये, इको टूरिज्म, मतलब टूरिज्म इको, अरे इको टूरिज्म का मतलब क्या, नहीं पूछो। पारिस्थितिकी वे पर्यटन को बढ़ावा, घूमने वाले जो स्थल हो ना पारिस्थितिकी, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, उन स्थलों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है। जैसे फॉरेस्ट एरिया है उसको। तो एक तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, एक राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति,
एक हमारे राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति और एक राजस्थान की अभी हाल ही में नवीनतम पर्यटन नीति। चार बातें याद रखनी है। ठीक है, लिखो। यहां केवल चार ही लिखूंगा आपको, ठीक है। ऐसे खुश रहा करो, ऐसे टेंशन मत लिया करो, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया अगर तू क्या कर लेगा मेरा, नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा, तो क्या क्या लेगा। आफरी की स्थापना 1985 में है, नो डाउट। ठीक है राकेश गुजर, टेंशन मत लिया करो आप। 85 तो 85। लिख लिया ये दोनों। तो प्रथम और नवीनतम दोनों याद रखनी है, ठीक है। ओके, याद कर लो। कर लिया याद भी, ठीक है। वाह, अभी तीन नीति एक साथ पूछ लूंगा। कृषि नीति, जैविक नीति, औद्योगिक नीति और पर्यटन नीति। नहीं सर, नहीं लिखा है अभी, लिख रहे हैं। अच्छा, अचानक से कभी जज्बात में बदलते हैं। नहीं सर, अभी नहीं लिखा, लिख रहे हैं अभी। लिख लिया। तो ये पर्यटन से संबंधित नीतियां हो गई, ठीक है। हाँ भरत कुमार, क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए। जियोग्राफी की बुक आएगी लेकिन टाइम लगेगा, मार्च एंड तक आएगी, ठीक है। मतलब होली के अवसर पर आपको गिफ्ट दे देंगे।
लिख लिया? तो ये पर्यटन, पहले हमने पूरा प्रारूप प्रस्तावना पढ़ी है पर्यटन की, कि किस प्रकार से पर्यटन, और पर्यटन टॉपिक आपको इतना शानदार तरीके से लिखाया जा रहा है कि पूछिए मत, इतने गजब तरीके से। चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे पर्यटन हम पढ़ रहे हैं, आगामी जो भी पढ़ेंगे वो एक विधिवत रूप से पढ़ेंगे। मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, वरना इकोनॉमिक्स के ये ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें पता ही नहीं लग रहा है कि पढ़ क्या रहे हैं। वो इतना जरूरी, अच्छा इकोनॉमी पढ़ रहे हैं सच में, लेकिन यहाँ बिंदुवार है। आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा कि चलो मैं पर्यटन की नीतियां याद कर लेता हूं, फिर चाय बढ़ा के पी के सो जाऊंगा। इस फिक्स रहता है कि पर्यटन नीतियां पढ़ लेते। हाँ, ठीक है, कंप्लीट। तो बस कुछ नहीं याद रखना है, 55 से लेकर कहां तक आना है? क्यों 22 तक आ जाते हैं ना? 22 में क्या हुआ है? अरे इधर देखो, मेरे सामने देखना है, कॉपी में नहीं देखना है। 22 में क्या हुआ है? अरे 22 में 18/4/22 में हुआ है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। 1955 में क्या हुआ है? अरे पर्यटन निदेशालय। बस फिर 56 में क्या हुआ है? पर्यटन विभाग। 65 में क्या हुआ है? राजस्थान राज्य होटल विकास निगम। 78 में क्या हुआ है? आरटीडीसी की स्थापना, कार्य शुरू किया था 79 के अंदर। बस फिर 1989 के अंदर क्या हुआ? आप कह देंगे सर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 2004 और 5 के अंदर क्या हुआ? तो आप कहेंगे जन उद्योग का दर्जा दिया गया। लेकिन उससे पहले 2001 के अंदर प्रथम पर्यटन नीति आई थी, 2001 के अंदर, ठीक है। और इको टूरिज्म पॉलिसी जो नीति है वो आई है आपके जुलाई 2021 में। कुछ है ही नहीं। कितना टाइम लगा? केवल 32 सेकंड में काम खलास। हाँ, कितना इजी है। ऐसे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे एक बार नहीं। आप तो 3 बार लिख के सोचते हैं क्या बिगाड़ देगा मेरा। कम से कम 10 से लेकर 20 बार लिखना पड़ता है। कॉपी आखिरी में चिल्ला उठे कि रुक जा बेटी का बाप, फाड़ी अब, तब तक पढ़ना है। नहीं, क्यों? बस कुछ है ही नहीं। कहाँ है कुछ? कुछ भी नहीं है। चलो आगे। अब देखो, अब कोई बाहर से पर्यटक आएगा, आएगा तो आने दो, क्या कर लेगा हमारा। वो आएगा तो वो कुछ प्रमुख स्थल देखेगा यहाँ। सबसे पहले यदि कोई पर्यटक आएगा राजस्थान में तो सबसे पहले वो स्थल देखेगा जो कि विश्व में किसी ना किसी सूची में वो शामिल है। जैसे लिखो, लिखो यहां प्रमुख पर्यटन स्थल, और यहां पर उन स्थलों की चर्चा करूंगा जो किसी ना किसी सूची में शामिल है, ठीक है, क्योंकि तभी तो वो देखने आएंगे। सबसे पहले रामसर साइड में शामिल। रामसर साइट, रामसर एक स्थान है ईरान में। रामसर स्थान है ईरान के अंदर। वो आर्द्र स्थान है, वो नम भूमि है, वो वेटलैंड है। इसीलिए विश्व के जितने भी आर्द्र भूमि है या नम भूमि है उन सभी स्थलों को शामिल करके एक साइट बनाई गई है, नाम है रामसर साइट। रामसर साइट, रामसर साइट में क्या शामिल होते हैं? आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि या वेटलैंड। मेरी एक इच्छा हो रही है आपसे क्वेश्चन पूछने की, ठीक है, जवाब देना है। मैं जवाब नहीं दूंगा, पहले कह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मन था मेरा। आपका? सेम। वाह। तो रामसर साइट आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड स्थल। इस रामसर साइट के अंदर हमारे राजस्थान के दो स्थल हैं। राजस्थान के दो स्थल हैं। राजस्थान के दो स्थल कौन कौन से हैं? तो एक तो है केवला देव, केवला देव घन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। इसे शामिल किया गया है 1981 के अंदर। और दूसरा जो स्थल है वो है सांभर झील, और सांभर झील जयपुर ग्रामीण। और इसे शामिल किया गया है ना 1990। 1964 में यहां पर क्या है, HSL, हिंदुस्तान। अच्छा, वो तो आपको सारे आते होंगे। हाँ बिल्कुल है, एक प्रस्तावित है। तो ये दो स्थल हो गए। अब एक इसी रामसर साइट के अंदर राजस्थान का प्रस्तावित स्थल है, प्रस्तावित। और वो जो प्रस्तावित है वो है मेनार गांव। मेनार गांव कहां है? उदयपुर। मेनार, मेनाल एक नदी है। मेनाल एक नदी। ये मेनार गांव है जो कि कहां पर है? उदयपुर में। अब देखो, ये तो है सारे विश्व के स्थल हैं, उनसे संबंधित साइट है कौन सी? रामसर साइट। अभी इसी की तर्ज पर आपको पता हो तो केंद्र सरकार की एक योजना है, और केंद्र सरकार की जो योजना है वो है वेटलैंड सिटी योजना। यानी कि पूरे देश के अंदर जितने भी वेटलैंड स्थल हैं उनको सिटी के रूप में स्थापित करना है। आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संचालित वेटलैंड सिटी योजना में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? ये करंट की बात है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार की जो वेटलैंड सिटी योजना है इसके अंदर राजस्थान का कौन सा शहर यानी कि कौन सी सिटी शामिल है? तो आपको याद रखना है उदयपुर। पहले बोर्ड पर देखो, देखो कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है, केवल वो छोड़ के। वो तो आपसे पूछना है मुझे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये बताओ दोनों बातें समझ में आई? कौन? ये तो विश्व की रामसर साइट के रूप में प्रस्तावित है। बाकी हमारे केंद्र ने कहा कि ये ठीक है, और करें किसको शामिल? रामसर साइट के अंदर हमारे राजस्थान के कितने स्थल शामिल हैं? फिलहाल दो, केवला देव और सांबर। ये प्रस्तावित किया गया, अभी वहां पर नाम दिया गया है। नहीं समझे? रामसर साइट के अंदर दो स्थल तो हो ही गए, तीसरा कौन सा होगा? ये होगा, ये अभी प्रस्तावित है। लिखो।
और ऑनलाइन वालों ने धड़ाधड़ बता दिया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मनीष, रेट के लिए पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म, लिख लिए सबने? लिखो, ये नोट वाली लिखो, और फिर एक और अच्छी बात आपको और बताता हूँ। अब देखो, ये तो विश्व की साइट है जिसमें ये राजस्थान के दो आर्द्रभूमि स्थल शामिल हैं। ये केंद्र सरकार की योजना में शामिल है। इसका मतलब हम हमारे स्तर पर यदि राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कुल कितने आर्द्रभूमि हैं? राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? क्वेश्चन आए आपके सामने, अरे वाह क्वेश्चन बन गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आए। राजस्थान में रामसर स्थल हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी 75। राजस्थान में रामसर स्थल हैं तो याद रखना है 44। क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में सर्वाधिक रामसर स्थल किस जिले में है, तो 12। कितने? 12। ये समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा पहले ये बताता हूं, फिर ये। अब हमारे राजस्थान में कुल कितने स्थल हैं? देखो, राजस्थान में जो आर्द्रभूमि है ना, आर्द्रभूमि स्थल, या राजस्थान में रामसर स्थल बोल सकते हैं। रामसर स्थल बोला है, रामसर साइट नहीं बोली है। रामसर साइट बोलते हैं तो दो हो जाएंगे, रामसर या फिर आर्द्रभूमि स्थल। कितने हैं टोटल? याद रखिएगा 44। 19 जिलों में टोटल कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं? 44। इनमें से याद रखना है सर्वाधिक किस जिले में है, यही क्वेश्चन पूछा अभी। और 12 जिले में सर्वाधिक आर्द्रभूमि है, और कितने? 12। ये पूछा था, लिखो। तो ये सारे क्वेश्चन आपके किसी रामसर स्थल से रिलेटेड हो गए, ठीक है। बस, अब आगे। कौन सा संजय, क्या कमेंट किया था आपने, मुझे वापस बताइए, वापस पूछिए आप एक बार।
लिख लिया? पूरा समझ में आ गया? घर जाकर कोई डाउट नहीं रहेगा ना इसमें? चलो फिर तो ठीक है। आगे, अब हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे स्थल जो कि आपके, अच्छा ये रामसर साइट हो गई। अब कुछ ऐसे स्थल जो कि किस में शामिल हैं? विश्व धरोहर में। नंबर 2 में लिखो, विश्व धरोहर में शामिल। फिर कोई आएगा तो वो पहले ये देखेगा कि कौन कौन से देखने हैं। तो वो कहेगा चलो आमेर किला देख लेते हैं। फिर वो आमेर किले में प्रवेश करेगा तो अच्छा ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है, आमेर किले का ये प्रवेश द्वार है। नहीं बताना, आपको नहीं बताना, कोई नहीं बताएगा, नहीं बताना, नहीं बताना बस। अरे मान नहीं, नहीं पूछूंगा। रे मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रवेश द्वार है कोई। विश्व धरोहर में शामिल कौन कौन से स्थल विश्व धरोहर में शामिल हैं? तो देखो, नंबर फर्स्ट वो है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, भरतपुर। कब शामिल है? लिखो 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 लिखो, साथ साथ में ही लिखो। 1985। मतलब केवलादेव वे स्थल है जो रामसर साइड में भी है और विश्व धरोहर में भी शामिल है। आपको पूछ लेगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो रामसर साइड और विश्व धरोहर दोनों में शामिल है, भरतपुर। जरूरी नहीं है वो केवलादेव पूछे, वो जिला देकर पूछ लेगा। नंबर 2, नंबर 2 है, वो है आपके जंतर मंतर, जयपुर, 2010। नंबर 3, कालबेलिया नृत्य, 2010। लेकिन कॉस्ट्यूम लिखना है अमूर्त रूप से। मतलब ये अमूर्त रूप से शामिल है। कैसे समझे? कैसे नहीं समझे? केवला देव ये रहा, केवला देव देखो ये रहा, लेकिन कालबेलिया अमूर्त है, ये जब होगा तभी दिखाई देगा। अच्छा ये कालबेलिया नृत्य होता है, समझे? कितने समझदार हो, इतने समझदार हो आप। अच्छा इतने हो, ठीक है। ओके ओके ओके। नंबर 4, फिर है 6 किले या दुर्ग शामिल। कब किए गए थे? 2013। और ये 6 किले या दुर्ग 2013 के अंदर नाम लिखूं क्या वापस? लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है, मैं आप पे इतना भरोसा कैसे कर सकता हूं? ठीक है शाबाश, लिखो आमेर किला, गागरोन किला। ये आपको इतना क्यों याद है? क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ लिया है, इसलिए मन भी नहीं कर रहा आपका। ठीक है, घर जाते समय लेके जाना ये। आमेर किला, गागरोन, जैसलमेर किला। जैसलमेर किला कौन सा है? सोनार किला। फिर है रणथंबोर किला। फिर है चित्तौड़गढ़।
फिर है कुंभलगढ़। मेहरानगढ़ नहीं है इसमें, याद रखना, वही आता है। और नंबर 5 याद रखना, जयपुर परकोटा 2000। मुझे लगता है कभी ये जयपुर परकोटा ना पूछ के इंग्लिश में पूछ लेगा ये कुछ और। ये पूछेगा आपको कि निम्न में से किस शहर का सिटी ऑफ परकोटा शामिल किया गया है विश्व धरोहर में, तो जयपुर का क्वेश्चन लिख लो, सिटी ऑफ परकोटा। अरे सच में ऐसे पूछ लेगा वो। तो ये वो स्थल है जो कि किस में शामिल है, विश्व धरोहर में। बार लेवा आएगा और वो डायरेक्ट, अच्छा हाँ यही है, ठीक है। अरे अरे आपको पूछा जाए कि वि... अच्छा ऐसे, विश्व धरोहर में कुल कितने स्थल विश्व धरोहर के, राजस्थान के कितने स्थल विश्व धरोहर में शामिल है। स्थल पूछे तो 1, 2, 3 और 4। पूछा जाए स्थान कितने शामिल हैं तो 1, 2, 6, ये कितने हो गए 8, और एक ये 9। पूछा जाए राजस्थान से विश्व धरोहर में अमूर्त रूप से कितने शामिल हैं, 1 कालबेलिया। अमूर्त रूप ही बोलेंगे, ये स्थल और स्थान दोनों में नहीं आता है ना, ये समझे। ये ठीक है, इस प्रकार से ये पूछ लेगा। तीर्थराज, अब वो आपको टेक्निकल टीम बताएगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है जी, ठीक है। लिख लिया, आओ। अब वो इतना घूम ही लेगा तो कोई भक्त होगा किसी का, जैसे यूपी का बंदा यहां आएगा तो वो पहले यही कोशिश करेगा कि राजस्थान में जो प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं उनको देख लेता हूं। हेडिंग लगाओ, धार्मिक पर्यटन स्थल या धार्मिक पर्यटन सर्किट। नंबर 3, धार्मिक पर्यटन सर्किट, यानी कि धार्मिक स्थलों को जोड़कर एक पर्यटन सर्किट बनाया गया है। जैसे देखो, एक बार इधर देखो, ऐसे समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा भाई। जैसे केवल पर्यटन सर्किट क्या है वो समझिए, पर्यटन सर्किट क्या है वो समझिए। जैसे कोई बाहर से पर्यटक आया
और उसने जयगढ़ देखा। जयगढ़ देखने के बाद में वही टैक्सी वाला उसे आमेर लेकर जाएगा। आमेर से फिर वो उसे लेकर जाएगा नाहरगढ़। कहाँ जाएगा? ये तीनों किलों को जोड़कर जो स्थल बना है पर्यटन की दृष्टि से, वो क्या कहलाता है? पर्यटन सर्किट। और ये पर्यटन सर्किट किलों का पर्यटन सर्किट हो गया। यदि मैं यही प्रसिद्ध मंदिर लिख दूं, यहां मंदिर, यहां पर भी मंदिर, यहां पर भी मंदिर, तो वो मंदिर किस में आ जाते हैं? धार्मिक। तो वो हो जाएगा धार्मिक पर्यटन सर्किट। हमारे राजस्थान में अभी तक जो धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित हुए हैं वो केवल 3 हैं। कौन कौन से? देखो बोर्ड पर पहले आप। एक धार्मिक पर्यटन सर्किट है, उसका नाम है कृष्णा सर्किट। अब सबसे पहली बात तो यह है कि कृष्णा सर्किट क्या है? तो ये एक प्रकार का धार्मिक पर्यटन सर्किट है। अच्छा, ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख मंदिरों को आपस में जोड़कर एक सर्किट बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? कृष्णा सर्किट। कौन कौन से? देखो। ओ माय गॉड, ये कौन सा सर्किट है? कृष्णा सर्किट। देखो, इस कृष्णा सर्किट में क्या क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के जो 3 प्रमुख मंदिर हैं हमारे राजस्थान में, उन सबको जोड़कर एक सर्किट बनाया गया, वही कहलाया था कृष्णा सर्किट। अब 3 प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं भगवान श्री कृष्ण के? तो एक तो शुरुआत यहीं से करते हैं, वो है आपके गोविंद देव जी मंदिर। और ये जो गोविंद देव जी मंदिर है, ये आपके कहां पर है? जयपुर। उसके बाद में फिर वो जाएगा श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्रीनाथ जी मंदिर, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही तो है। और ये कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद। और फिर हमारे राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण का तीसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो है खाटू श्याम जी। जी मंदिर। और ये कहां पर है? शिखर। बस यही सर्किट क्या कहलाता है? कृष्णा सर्किट। पहली बात, कृष्णा सर्किट क्या है? क्या है? पूछा जाएगा, जैसा कि पूछा गया आरएसएसबी बोर्ड में। उसमें पूछा गया, निम्न में से वह मंदिर जो कृष्णा पर्यटन सर्किट में शामिल नहीं है, गोविंद देव जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर बीकानेर में है, वो इसमें शामिल नहीं है। समझ में आया? सही बताओ। पक्का? नहीं पूछूंगा आपसे वापस कभी, लिखो। हाँ सर, अब आ गया पूरा। इरफान, अरे हाँ बिल्कुल, आपका कमेंट आ रहा है। कौन सा भरत कुमार, कौन सा है? अब देखो, आप क्या है, लगभग 300-400 स्टूडेंट अभी लाइव चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, कमेंट ऊपर नीचे हो जाता है। मुझे तो केवल 4-5 ही कमेंट दिखाई देंगे ना। आप करते हैं उस समय और भी तो करते हैं। आपको केवल आपके कमेंट दिखाई देते हैं, मुझे तो सारे कमेंट देखने पड़ते हैं ना। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आप चिंता नहीं करनी।
लिख लिया कृष्णा सर्किट। अब धार्मिक पर्यटन सर्किट में एक है बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट का मतलब गौतम बुद्ध के जो स्थल है ना, उनको जोड़कर एक सर्किट बनाया गया। जैसे बाहर से यदि कोई चीन का यात्री आएगा या नेपाल से यात्री आएगा, तो वो सबसे पहले अपने धर्म की बात जरूर देखेगा। जैसे चीन का जो यात्री आएगा ना, वो देखेगा कि राजस्थान में बौद्धिज्म से संबंधित क्या क्या स्थल है। जैसे यहां भगवान श्री कृष्ण का कोई फैन आया, सॉरी भक्त आया, फैन नहीं भक्त, तो वो यहां यहां जाएगा। चलो आगे बढ़े। बी, बी है बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल, गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल। और गौतम बुद्ध से संबंधित जो स्थल है वो दो स्थल है। एक तो है आपका फेवरेट बेराट, क्योंकि जो बेराट स्थल है ना, यहां से हमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी मिले हैं, और यहां पर हमें बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप मिले हैं। सारी बातें हमने कर रखी है बेराट सभ्यता के थे। नहीं कर रखी है तो आगे हम पढ़ाएंगे, उस समय कर लेंगे। ठीक है, बेराट स्थल कहां है? कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, यहां बुद्ध से संबंधित बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ और क्या मिले हैं? बौद्ध स्तूप, स्तूप। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है वो है कोलवी की गुफाएं। कोलवी की गुफाएं, कोलवी की जो गुफाएं हैं ये है आपके झालावाड़ में। कोलवी की गुफाओं को कहा जाता है बोलती हुई गुफाएं। बोलती हुई गुफाओं का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई आवाज आती है। बोलती हुई गुफाओं से तात्पर्य यह है कि इस गुफाओं को जब अंदर जाएंगे, पहले क्या है कि मानव आदि मानव ना हो, मानव मानव ना होकर आदि मानव था, तब वो मनोरंजन करने के लिए गुफा में जाता था, और गुफा के अंदर जाकर और आगे पूरी बात तो सुनो मेरी। गुफा के अंदर जो पत्थर हुआ करते थे ना, गुफा किससे बनती थी? पत्थरों से। इन शिला पर जाकर क्या बनाते? ऐसे ऐसे चित्र बना। जैसे आप भी कहीं जाते हो चित्र बनाते हैं ऐसे, कि किसी पेड़ के नजदीक खड़े हो गए तो ऐसे लिख लिया, यहां ए लिख लिया, जो भी आपकी इच्छा हो, चॉइस। तो पहले ऐसे मनोरंजन, अब तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन है। हाँ, हाँ? नहीं नहीं, पता नहीं। बोलती हुई गुफाएं, बोलती हुई क्या बोलते से? गुफाएं। हाँ, इसे राजस्थान की क्या बोलते हैं? अजंता। राजस्थान की अजंता। ये दो स्थल हैं आपके गौतम बुद्ध से संबंधित। उतारो। अब देखो, एक और है आपके, पहले बोर्ड पर देखो, पहले बोर्ड पर देखो साथी, इधर देखो। एक और सर्किट है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? धार्मिक पर्यटन सर्किट। सी नंबर है, वो है ब्रिज सर्किट। ब्रिज सर्किट है, ब्रिज सर्किट। ये जो है, ये सर्किट किन किन के मध्य है? तो ये है राजस्थान प्लस यूपी। आप देखेंगे कि हमारे राजस्थान के दो ऐसे स्थल थे जो यूपी में विलय होना चाहते थे, एक तो भरतपुर, एक धौलपुर। तो ये जो सर्किट है ये कौन कौन से जिलों में है? एक भरतपुर है और एक कौन सा है? धौलपुर। अब एक और याद रखना है, कौन सा हो जाएगा? डीग। ठीक है, बस ये उतार लो। बस ये आपके कंप्लीट हो गया है। कौन सा?
धार्मिक पर्यटन सर्किट। हम देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारे राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थल। उसके अंदर सबसे पहले हमने कौन से पढ़े? रामसर साइड के स्थल। उसके बाद में विश्व धरोहर के अंदर शामिल स्थल पढ़े। और उसके बाद में हमने धार्मिक पर्यटन सर्किट, जिसमें पहला कृष्णा सर्किट, फिर आपके बुद्धा सर्किट, और फिर कौन सा है? ब्रज सर्किट। ठीक है, अब उतारो इनको, ये उतार लो। आज हम वैसे इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। उतार लो।